हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो अब तक पहुंचती रहे। आप सभी जानते हैं कि अश्विन नवरात्रि का समय चल रहा है और कल दशहरे का दिन है। दशहरे की रात्रि को, दीपावली की रात्रि को, होली की रात्रि को या शिवरात्रि को किया गया मंत्र जाप सिद्धि प्रदान करता है। आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। तो ऐसे में अगर आपको किसी तरह का मंत्र सिद्ध करना हो या कोई साबर मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो तो आप इस रात्रि को उसका जाप कर सकते हैं और आपकी वो सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। हम आपको एक ऐसा ही साबर मंत्र बताएंगे जिससे कि आप अगर किसी व्यक्ति का सर दर्द ठीक ना हो रहा हो तो उसका सर दर्द आप झाड़ा लगा के ठीक कर सकते हैं। कल दशहरे की रात्रि है, इसी दिन आप सिद्ध भी उसे कर सकते हैं और आपका तुरंत ही वो मंत्र जागृत भी हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, हम मंत्र लास्ट में बताएंगे, बीच में स्किप ना करें क्योंकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे बार बार सर दर्द होता हो, दवाई काम ना करती हो, थोड़ी देर के लिए दवाई काम करती है, सर दर्द बंद हो जाता है, फिर वापस से सर दर्द होने लगता है, आधा सर दर्द देता हो, या आपने कोई तिराहे चौराहे से कुछ लांग लिया हो जिससे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका सर दर्द दे रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ तिराहे चौराहे से या कुछ ऐसी सुनसान जगहों पे गए हो जहाँ से हमने कुछ ऐसा लांग लिया हो जिससे कि कोई नेगेटिविटी हमारे सर पे बैठ गई हो, उसके कारण भी हमें सर दर्द देता हो। तो इसी तरह की समस्या को दूर करने के लिए हम आपको साबर मंत्र बताएंगे जिससे कि आप उसे झाड़ा लगा के किसी भी व्यक्ति का सर दर्द आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जो साबर मंत्र होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, बस उन्हें जागृत करना होता है। साबर मंत्र जो है वो गुरु गोरखनाथ और गुरु मच्छिंद्र नाथ से निकले हुए हैं, उनके द्वारा स्वयं सिद्ध है। हमें सिर्फ इन्हें जागृत करना होता है, जो दिवाली, दशहरे, होली और शिवरात्रि के दिन हम कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आपको सिद्ध कैसे करना है, उसकी विधि क्या होंगी, तो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको भोलेनाथ के नाम से एक घी का दीपक लगाना है और एक सरसों का तेल का दीपक माँ काली के नाम से लगाना है। आपको पहले महादेव और माता काली की पूजा कर लेनी है। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कर लेनी है, गणेश जी प्रथम पूज्य है। उसके बाद महादेव जी की, माता काली की और भैरव बाबा की पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको आसन ले लेना है। आसन आपका लाल कलर का होगा। आसन पर बैठने के बाद आपको आसन शुद्धि कर लेना है, आचमन कर लेना है और आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको माला जपने के लिए आपको रुद्राक्षी माला की आवश्यकता पड़ेगी जो संस्कारित होनी चाहिए। 108 दानों की आपको रुद्राक्षी माला की जरूरत पड़ेगी। आपका जो जाप का समय होगा, टाइमिंग होगा, वो रात के 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक होगा। आपको रात में 11 बजे से लेके दशहरे की रात्रि में 11 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक आपको कंटिन्यू में मंत्र का जाप करना है। कितनी माला होती है इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको कंटिन्यू में जाप करते रहना है। अगर आप माला की संख्या की गणना भी करते हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि माला जाप होने के बाद जब आपका माला जाप पूर्ण हो जाएगा सुबह के 4 बजे तो आपको दशांश हवन भी करना होगा। उसी मंत्र से, जिस मंत्र का आपने जाप किया हुआ है, उससे आपको दशांश आहुति देनी होगी। उदाहरण के लिए आपने 21 माला का जाप किया है तो आपको उसका दशांश हवन करना होगा, आपको 2 माला का हवन करना होगा, 2 माला की आपको आहुति देनी होगी। उसी प्रकार आप दशांश हवन नहीं कर सकते तो आप कम से कम आपको 108 आहुति देनी ही होंगी। आप हवन कैसे करेंगे हम उसके बारे में आपको बता देते हैं। बाजार में आपको हवन सामग्री का पैकेट मिल जाता है, उसमें आप काले तिल, जौ, पीली सरसों, पंचमेवा, इस तरह से सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लीजिए। उससे आपको आहुति देना है। सबसे पहली आहुति आपको गणेश जी के नाम की देनी है, उसके बाद अग्नि देवता के नाम की देनी है, उसके बाद आपको भोलेनाथ के नाम की देनी है, उसके बाद आपको भैरव बाबा के नाम की देनी है, उसके बाद आपको माँ काली के नाम की देनी है। इस तरह से आपको इन आहुतियों को देने के बाद आप आहुति 3, 5, 11, 21 अपने अनुसार, इच्छा के अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद आपको इस मंत्र से 108 आहुति या दशांश आहुति देनी है। इस तरह से आपका आहुति देने के बाद आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और एक काम करने लगेगा, क्योंकि जो साबर मंत्र होते हैं वो स्वयं सिद्ध होते हैं, इन्हें सिर्फ जागृत करना होता है। अब हम आपको बताएंगे कि मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए क्योंकि जो शब्दों का उच्चारण है वो ठीक तरह से क्लियरली होना चाहिए। उसके बाद हम बताएंगे कि आपको प्रयोग कैसे करना है, किसी भी मरीज के ऊपर इसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसे ठीक कैसे करेंगे, इसे भी हम बताएंगे। तो आगे वीडियो में बने रहिए। मंत्र को ध्यान से सुनिए।
हम मंत्र बता रहे हैं। ओम नमः आज्ञा गुरु को, केश में कपाल, कपाल में भेजा, बसे भेजी में कीड़ा, कीड़ा करे न पीड़ा, कंचन की छेनी रुपए का हथौड़ा, पीता ईश्वर गाड़े इनको श्रापे, श्री महादेव तोड़े शब्द साचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। एक बार हम आपको और बोल के बता देते हैं मंत्र, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओम नमः आज्ञा गुरु को, केश में कपाल, कपाल में भेजा, बसे भेजी में कीड़ा, कीड़ा करे न पीड़ा, कंचन की छेनी रुपए का हथौड़ा, पीता ईश्वर गाड़ी इनको श्रापे, श्री महादेव तोड़े शब्द साचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये सर दर्द ठीक करने का साबर मंत्र है। इसे आपने किसी भी महारात्रि में जाप कर लिया, दशांश हवन भी कर लिया, अब आपका मंत्र जागृत हो जाएगा। अब आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किसी भी व्यक्ति का झाड़ा कैसे लगाएंगे, अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द है तो उसके ऊपर आपका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको चूल्हे की राख ले लेनी है। जो आपके घर में चूल्हा होगा उसकी थोड़ी सी आपको राख ले लेनी है। अगर चूल्हा ना हो तो आपको कंडे सुलगा लेने हैं। उसकी जो राख बनेगी उसे आपको थोड़ी सी हाथ में ले लेना है, मुट्ठी में ले लेना है या किसी पात्र में ले लेना है। इसके बाद आपको 108 बार पढ़ के इसी मंत्र को उस राख पे फूंक मारनी है। उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से, उसके सर पे से आपको 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद आपको किसी भी तिराहे या चौराहे पे उस राख को ले जाके आपको फेंक देना है, पीछे पलट के नहीं देखना है। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे इस मंत्र का तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिसे सर दर्द की समस्या है, उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।